हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। आखिर क्यों अक्षय तृतीया का सनातन धर्म में इतना विशेष महत्व है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य प्रतीक मिश्रपुरी जी। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। अक्षय तृतीया सनातन धर्म में इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? देखिए, हमारे यहाँ एक बात है कि एक तो कर्म किया जाता है निष्काम कर्म जी, एक कर्म किया जाता है जो किसी योजना के तरीके से किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए कोई किया जाता है जी। उसके लिए जितने भी ऋषि हैं, जितने भी जो है ज्योतिष के आचार्य हुए, उन्होंने कुछ ऐसे मुहूर्त जो है सुझाए हैं, देखे हैं, जिनमें यदि आप कोई भी कार्य करते हैं वो कार्य की जो है सफल होने की संभावना 100% हो जाती है जी। इसमें जो है अक्षय तृतीया है, दशहरा है, बसंत पंचमी है, कभी कभी दिवाली की रात को भी बोलते हैं जी। लेकिन इन सब में जितने मुहूर्त हैं, जितने भी आप संस्कार कहते हैं, जिसमें यज्ञोपवीत संस्कार है, नामकरण संस्कार है, या कोई मुंडन संस्कार है, विवाह का संस्कार है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुहूर्त कहा गया है वो अक्षय तृतीया का कहा गया है। क्यों कहा गया है? इसमें दो शब्द हैं, अक्षय और तृतीया। तृतीया का मतलब है कि जब अमावस्या के बाद जो तीसरी तिथि पड़ती है उसको तृतीया बोलते हैं। अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय ना हो जी। जब इस दिन पूरे वर्ष भर में केवल यही दिन ऐसा होता है जो कि हमारी जो सूर्य है वो अपनी उच्च राशि मेष के ऊपर, चंद्रमा अपनी उच्च राशि जो है वृषभ के ऊपर विद्यमान रहते हैं, रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं। मन यदि आपका, चंद्रमा जो है मन का कारक है, यदि मन आपका बलवान है, सूर्य जो है आत्मा का कारक है, आत्मा यदि शुद्ध है, तो आपके किसी भी कार्य करने की क्षमता जो है वो 100% बढ़ जाती है। इसीलिए इस तिथि को जो है अक्षय तृतीया कहा जाता है। कहा जाता है इस तिथि में किया हुआ कोई भी कार्य जो है उसका क्षय नहीं होता है। यदि आप पाप कर्म करते हैं इस दिन जो है, तो पाप का क्षय आपका किसी भी जन्म में नहीं होगा। ये एक तरह से आप ऐसे मान लें कि ये कर्म ऐसा है कि जैसा बैंक में आपने डाल दिया वो हमेशा जिंदगी में आपको ब्याज मिलता रहेगा आपका। लेकिन ये इस जिंदगी में नहीं, जितनी बार आप जन्म लेंगे वो आपको कर्म का फल आपको मिलेगा, उसका कभी क्षय नहीं होगा। तो ऋषियों ने इस दिन जो है दान की परंपरा को महत्वपूर्ण कहा है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ज्ञानाय च दानाय च रक्षणाय, अर्थात ज्ञान से और दान से ही जीवन की रक्षा की जा सकती है। यदि आप इस दिन जो है जितनी भी सामर्थ्य है आप में, यदि आप में सामर्थ्य एक सत्तू मुट्ठी भर दान करने की, आप मुट्ठी भर सत्तू दान कीजिए। यदि आपकी क्षमता है आप अन्न दान कर सकते हैं, अन्न दान कीजिए। यदि आपकी क्षमता जो है गाय दान करने की, आप गाय दान कीजिए। स्वर्ण दान करने की स्वर्ण दान कीजिए, रजत दान करने की रजत दान कीजिए, फल दान करने की फल दान कीजिए, वस्त्र से वस्त्र दान कीजिए। 64 प्रकार के दान जो है आज के दिन विशेष रूप से कहे जाते हैं। इन 64 जो दान के अंदर जो प्रमुखता के साथ जो है वो है किसी भी अन्न का दान। अन्न का क्या कहा जाता है कि अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति, अर्थात जो सुखी रहना चाहता है जीवन के अंदर वो अन्न का दान करे। दान भी जो है ब्राह्मण को दान करें जो कि ब्रह्म मुख से पैदा हुए हैं। इस दिन आप सेवा भी कर सकते हैं, सेवा का दान भी आप कर सकते हैं। यदि आप किसी मंदिर में जाएं, किसी आप जो है अस्पताल में जाएं, कोई गरीब आदमी व्यक्ति दिखाई दे उसकी सेवा करें, कोई पशु पक्षी कोई को जल पिलाएं, आप जो है इसका जो है फल अक्षय हो जाता है। वर्तमान के कुछ समय के अंदर, पिछले कुछ काल में देखने को मिला है, लोग बाग जो है संचय भी करने लगे हैं कि यदि हम इस दिन कोई स्वर्ण या रजत इत्यादि खरीदेंगे उसका भी अक्षय हो जाएगा। जबकि ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, लेकिन आप मान सकते हैं कि स्वर्ण का और जो है रजत का खरीदना भी एक मुहूर्त हो सकता है। यदि आप मीन लगन के अंदर प्रातःकाल सुबह 6 बजे प्रातःकाल यदि आप स्वर्ण खरीदते हैं या स्वर्ण का संचय किसी जगह पर करते हैं, वो भी अच्छा मुहूर्त है, आप उसको कर सकते हैं। रोहिणी जो योग है वो शाम को जो है 4:19 तक लगभग तक रहेगा। यदि उस वक्त आप जो है चांदी का भी आप जो है खरीद के अपने घर में रखते हैं प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक, उसका भी कहा जाता है कि अक्षय हो जाता है। और वो चांदी जो है
आपको सदैव जो है अक्षय फल प्रदान करेगी और वो किसी शुभ काम में कैसे भी खर्च होगी। ऐसे स्वर्ण यदि आज के दिन खड़ा जाता है तो आप किसी अपनी लड़की की शादी में या कहीं और आप उसको दे सकते हैं, वो उसकी जो गति होगी वो अच्छी होगी। वरना क्या करते हैं, कभी सोना खरीद लिया, बुरा समय आया तो वो आपने जो है गिरवी रख दिया, कुछ रख दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो स्वर्ण आपका सद्कार्यों के अंदर ही जाएगा, चाहे रजत हो चाहे स्वर्ण हो। इसके साथ में दान का विशेष मैंने महत्व बताया। इसके साथ साथ जो है जो गंगा पुत्र भीष्म है उनका जन्म भी इस दिन मानते हैं कि इस दिन जो है उनका जन्म हुआ। इस दिन ही जो है पतंजलि ऋषि का जन्म भी माना जाता है। इसी के दिन ही जो है जो ब्रह्मा ने जो सृष्टि की जो संरचना शुरू की थी, जिसमें लिखा कि कैसे कैसे क्या क्या रूप से इसमें पशु पक्षी कैसे होंगे, कैसे जो लिखावट जो पहले कही गई थी वो ब्रह्मा ने इसी दिन प्रारंभ करी थी। तो ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन सूर्य चंद्रमा उच्च राशि के ऊपर है और जो है तृतीया जो तिथिया है वो जया तिथि कही गई है, अर्थात उसमें कोई भी कार्य करते हैं उसकी जय होती है। इसीलिए इसमें किया हुआ कोई भी कार्य, विवाह इत्यादि वो हमेशा शुभ प्रदान होता है। इसमें यदि आप चाहते हैं, यदि दुकान का मुहूर्त करना चाहते हैं, किसी अपने गृह प्रवेश करना चाहते हैं, किसी बच्चे का जनेऊ चाहते हैं, मुंडन संस्कार चाहते हैं, आप कोई भी संस्कार इसके अंदर धूमधाम से कर सकते हैं, सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं, उसका फल आपका अक्षय होगा। लेकिन सद कार्य करें इस दिन आप। अगर आप किसी की चोरी करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, असत्य भाषण करते हैं, पराई स्त्री के साथ गमन करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा फल ऐसा हो जाएगा, उस पाप का कर्म अक्षय हो जाएगा, कभी कहीं भी जाकर आप उसको धो नहीं पाएंगे। पंडित जी, बात की जाए अक्षय तृतीया, भगवान विष्णु को क्यों समर्पित कही गई है? देखिए, बैसाख मास जो है भगवान विष्णु का मास कहा जाता है कि बैसाख मास में भगवान विष्णु इसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जैसे लक्ष्मी रात्रि काल में प्रसन्न होती है। ये काल भगवान विष्णु का काल है, बैसाख मास। इसमें भी जो तृतीया तिथि है भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। और इस दिन जो है, क्योंकि भगवान विष्णु के जो है जो भृगु ऋषि ने लात मारी थी, उसको जो चरण थे भगवान ने अपने जो है वक्ष स्थल के ऊपर उसको धारण किया था। विशेष दिन प्रिय है, भगवान को ब्राह्मण विशेष प्रिय है। उन्होंने जो भृगु ऋषि के जो चरण है उनको यहाँ चिन्ह उनका बना हुआ है। भगवान विष्णु जब भी आपको दिखाई देंगे तो भृगु चिन्ह यहाँ दिखाई देगा उनके जो है। तो इस दिन ही वो घटना घटी थी जब भृगु ने जो है भगवान विष्णु के जो है वो चरण स्पर्श करके उनको लात मारी थी और उनको जो है कहा था कि आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो ये दिन जो है भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना, इस दिन बद्रीनाथ जी के जो है वो द्वार भी इस दिन खुलते हैं, जो कि निरंतर यात्रा चलती रहती है, उसमें कोई विघ्न ना आए, इसलिए भी यह दिन चुना जाता है कि इस दिन कोई दिन ना आए। क्योंकि भगवान विष्णु का वहां पर जो है विग्रह है और बद्रीनाथ के अंदर भगवान विष्णु की जो है निरंतर पूजा वहां पर चलती है। 6 महीने वहां पर देवता पूजा करते हैं, 6 महीने वहां पर जो है मानव पूजा करते हैं। तो अब जो है मानव के पूजा का समय है वो अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। साथ में जो है जब दिवाली के समय जो है वो द्वार बंद हो जाते हैं, तब देवता लोग वहां पूजा करते हैं। और ये जो 6 मास का समय है ये मनुष्य के लिए खुला रहता है। अक्षय तृतीया का दिन चुनते हैं भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करने के लिए। गुरुजी, बात की जाए अक्षय तृतीया काफी विशेष मानी जाती है क्योंकि बैसाख मास में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया के दिन जितने भी हमारे द्वारा कार्य किए जाते हैं वो अक्षय भी हो जाते हैं। तो किस तरह से हम कार्य करें जिससे हमारे को जितनी भी हमारे संकट है वो भगवान विष्णु उसको हर ले? देखिए, विशेष मैंने बताया कि अक्षय तृतीया का दिन जो है वो दान का दिन है। यदि आप दान करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, उसका अक्षय का जो है जो विधान है वो लिखा हुआ है। यदि इस दिन आप कोई जप करते हैं, भगवान विष्णु के जप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, भगवान विष्णु के नारायण नाम का जो कवच है उसका पाठ करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, यदि आप इस दिन जो है विष्णु कवच का पाठ करते हैं या विष्णु पुराण का पाठ करते हैं, विष्णु पुराण का सेवन करते हैं या भगवान कृष्ण की कोई भी जो है कथा का आप श्रवण करते हैं, वो भी आपको जो है परम पुण्यकारी होता है और वो जीवन के अंदर एक अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति कराता है और जो जीवन के अंदर संकट आ रहे हैं उन संकटों से निवृत्ति कराता है। यदि ये इसका विशेष दिन कहा जाता है कि ये दिन जो है गर्भधारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त है। यदि इस दिन जो है गर्भधारण कोई स्त्री करती है तो उसको जो है एक बहुत ही ज्यादा बलशाली पुत्र की प्राप्ति इसमें जो कही जाती है। भगवान विष्णु के समान ही उसकी जो है वो कीर्ति होती है। इस बार जो अक्षय तृतीया का दिन है वो कौन सी तारीख में निर्धारित है? देखिए, 30 अप्रैल को जो है वो तृतीया है और उस दिन जो है चंद्रमा रोहिणी में है और वृष राशि में है
सूर्य जो है वो विशेष रूप से जो है मेष राशि के ऊपर है, साथ में जो है मीन राशि के ऊपर शुक्र है और मंगल अपनी कर्क राशि के ऊपर है, साथ में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो वृष राशि के ऊपर होंगे, साथ में शनि जो है वो मीन राशि के ऊपर जो है शुक्र के साथ में विद्यमान होंगे। तो बड़ा ही विचित्र कॉम्बिनेशन जो है वो ग्रहों का जो है इसमें पड़ा हुआ है। जैसा कि 29 तारीख जो है मार्च गई है तब से लेके और 6-7 मई तक जो योग बनेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। इसमें तरह तरह की दुर्घटनाओं का योग जो है देश में बनता है। 29 मार्च से प्रारंभ हुआ है योग, जब से शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया है 29 की रात्रि में, और 6 मई तक 7 मई तक ये योग रहेगा। इसमें जो हो जाए वो थोड़ा है, इसलिए जो है आप सब तरह से ध्यान हटाकर अपना, अगर आप जप करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं अक्षय तृतीया को, जल दान करते हैं, अन्नदान करते हैं, वो आप कीजिए, वो आपको परम सौभाग्यशाली आपको बनाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, अक्षय तृतीया सनातन धर्म में विशेष मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। धरती पर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। मान्यता है अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी दान अक्षय हो जाता है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।